मौलाना महमूद मदनी लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है, तो वही उनको आजकल तो पागल और बांटने वाली राजनीति करने वाला करार दे दिया है। अब इसको लेकर एएमआईएम जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने तो मानो उनकी क्लास ही लगा दी, उनका पूरा काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। आइए देखते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं इमरान कासमी, जिलाध्यक्ष एएमआईएम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि एक वीडियो गर्दिश कर रही है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू की, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तंज कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने किया था और हमेशा से वो एमआईएम की मुखालिफत करते आ रहे हैं, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते कि मुस्लिम लीडरशिप भी हो, हमारी कोई आवाज़ हो। आज मुल्क भारत के अंदर जगह जगह आज आप देख लीजिए, अगर किसी जगह कहीं पर किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है तो सिर्फ अगर कोई बोलता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमारे लिए खुलकर बोलते हैं और सड़क से लेकर संसद तक बोलते हैं। लेकिन आज फिर से महमूद मदनी साहब ने उनके ऊपर हमला किया है और उस चैनल के ऊपर हमला किया है जो मुस्लिम विरोधी है और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। सबसे पहले तो महमूद मदनी को खुद प्लेटफार्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। उस प्लेटफार्म पर जाकर वो उस कायद की बुराई कर रहे हैं, जो कायद आज पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। अगर पूरी दुनिया के अंदर से मुल्क भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर जुल्म किया जा रहा है किसी के ऊपर, तो सिर्फ असद ही साहब एक आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक आदमी है, संविधान के अंदर अपना विश्वास रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे पिछली मरतबा जिस वक्त महमूद मदनी साहब ने बयान दिया था, न जाने वो किसके इशारे पर बयान देते हैं, किसके कहे के ऊपर वो बोलते हैं। उस वक्त हम लोग लखनऊ प्रदेश कार्यालय के ऊपर बैठे हुए थे, कार्यालय के अंदर मीटिंग चल रही थी। जिस वक्त वहाँ पे महमूद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया गया, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने उस वक्त हम लोग को समझाया था कि भाई अगर उन्होंने कुछ कहा है कोई बात नहीं, उनको कहने दो, वो एक आलिम है, किसी भी कार्यकर्ता को उनके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है, कोई भी उनके खिलाफ न बोले। लेकिन हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मामला। महमूद मदनी साहब कभी नहीं चाहते कि कोई उभर कर ऊपर जाए, उन लोगों ने हमेशा अपने से नीचे दबा के रखा है। वो नहीं चाहेंगे कोई उनसे ऊपर उभर जाए, इसलिए किसी को ऊपर उभरता हो देखना पसंद नहीं करना चाहते। और महमूद मदनी साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो वक्त जा चुका है जिस वक्त आपकी चला करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह दौर बदल चुका है, जनता जाग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उलमा, हम जिनके सहारे चल रहे हैं, जिन उलमा की जूतों का सदका है आज हम जो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमा की और हमारा असातिज़ा की हमें सपोर्ट है और उनकी दुआएं हमारे साथ में है। तकरीबन बड़े बड़े उलमा सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तायद कर रहे हैं, छोड़ के एक परिवार को। लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है और आप इस बहकावे में मत आइए, आप इतनी चापलूसी मत कीजिए। आपके कभी जहन के अंदर ये हो कि आपके राज्यसभा मिल जाएगा, वो अब आपको मिलने वाला नहीं है। जो मुल्क के अंदर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। अरे जो हमारे मुल्क के अंदर आए दिन नफरत फैला रहे हैं, जिनकी जबान ही नफरत है, नफरत के अलावा कुछ निकलती नहीं है, आप उनके ऊपर तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज जनता के दिलों के अंदर मोहब्बत बढ़ती जा रही है और आप चुनाव के ऊपर ही क्यों बोलते? जब जैसे चुनाव करीब आ जाएगा तो आप बैरिस्टर साहब की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। पिछली मरतबा जब तलबा ने, उलमा ने, अवाम ने आपका जुलूस निकाला, आपको फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस मरतबा आप फिर से शर्मिंदा हो गए, आप फिर से माफ़ी मांगेंगे। आप इतने बड़े आलिम होकर और एक रहबर होकर इस तरह की हरकतें न करें। आप जान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैरिस्टर साहब के साथ में है और मेरे सदर, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में उलमा की दुआएं है। आपने देखा होगा कितने एहतराम के साथ कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उलमा से मुलाकात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का प्यार पूरा मिला हुआ है। मदारिस मसाजिद के जितने लोग हैं, जितना पढ़ा लिखा तबका है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब से प्यार करते हैं। लिहाजा आप अपनी बात को वापस ले, हम आपकी बात का खंडन करते हैं, आपकी बात की मुखालफत करते हैं। आपने जो बात कही वो सरासर बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। आपकी बात का किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है कि आपने जो बात कही वो सच है। बिल्कुल सारी बात आपकी गलत है। आपको इंशाल्लाह अपनी बात लेनी पड़ेगी। आप फिर चैनल के ऊपर आके माफ़ी मांगेंगे, आपने जिस तरह पिछली मरतबा माफ़ी मांगी थी। मैं उनसे भी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे उलमा, हमारे असातिज़ा हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं और तायद कर रहे हैं बैरिस्टर साहब की, और एमआईएम की पीठ थपथपा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हजरात के बीच में मुजफ्फरनगर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाएंगे
और सबसे पहले वहाँ पे उलमा की हाजिरी होगी, उलमा किराम का प्रोग्राम किया जाएगा, क्योंकि मेरे साहब को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स बेताब बैठा है। और हर शख्स के दिलों के अंदर जो आज बैरिस्टर साहब की मोहब्बत घर कर चुकी है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसको निकाल सके, किसी के अंदर वो ताकत नहीं जो मेरे सदर को यहाँ पर आने से रोक सके। संविधान ने सबको राइट्स दिया है, वो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, हर एक आदमी का अपना हक है, वो अपनी पार्टी कहाँ चलाना सकता है वो चला सकता है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो बैरिस्टर साहब को कहीं पर आने के लिए रोक सके। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी नाज़रीन का। मेरी वीडियो को सब हज़रात के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इसको देखें, इसको सुने।